नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं, कथन और पंक्तियां भी हैं। और ये प्रश्न पीवाईक्यू सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न कौन सा है? सुमित्रानंदन पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014, यूजीसी नेट 2014, यूजीसी नेट 2013 दिसंबर, यूजीसी नेट 2008 में। मतलब कई बार ये प्रश्न नेट में आया है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हायर एजुकेशन एग्जाम और नेट की जो एग्जाम होता है उसी में ये प्रश्न आते हैं। और सही रचनाओं का क्रम है बी, पल्लव, गुंजन, युगांत और ग्राम्या। इन रचनाओं का हम समय देखते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं पंत जी की किस समय लिखी गई। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृतियों का क्रम है उच्छ्वास, जिसका समय है 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940 ईस्वी, स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी, स्वर्ण धूलि 1947, उत्तरा 1949, युगपथ 1949 ईस्वी, अतिमा 1955, कला और बूढ़ाचान 1959 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी, चिदम्बरा और सत्यकाम सन 1975 ईस्वी में लिखित रचनाएं हैं। तो सभी रचनाओं का समय दिया हुआ है कि कौन कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, उत्तरायण महाकाव्य के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामकुमार वर्मा, सिया रामशरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, रामकुमार वर्मा जी हैं उत्तरायण महाकाव्य के रचयिता हैं। यहाँ पर रचनाकार, विधा और उनके रचनाकार दिए हुए हैं। उत्तरायण रामकुमार वर्मा का महाकाव्य है। ये प्रिय प्रवास, ये भी महाकाव्य है। हरिऔध का आद्रा काव्य ग्रंथ, सिया रामशरण गुप्त मिलन खंड काव्य है और राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, नंद दुलारे वाजपेयी। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2013 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, मुकुटधर पांडे ने छायावाद के संबंध में पहला लेख लिखा था। छायावाद के समर्थन में सर्वप्रथम लेख मुकुटधर पांडे ने सन 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित एक श्री शारदा पत्रिका होती थी, उस पत्रिका में लिखा और लेख का शीर्षक था हिंदी में छायावाद नामक शीर्षक से लिखा। हिंदी में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग भी मुकुटधर पांडे जी ने ही किया है। तो प्रयोक्ता प्रथम मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा। यूजीसी नेट 2013 का प्रश्न है ये और सही उत्तर है बी, राम नरेश महादेवी वर्मा की यह पंक्तियां हैं। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, यह पंक्ति आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा की हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936 ईस्वी, यामा सन 1940, दीपशिका 1942, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। तो ये सभी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2012 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, छायावाद पर दिखाई देता है, जिसे रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म का प्रभाव हिंदी में छायावाद, जिसका समय है 1918 से 1936 ईस्वी पर दिखाई पड़ता है। छायावाद काल में स्वच्छंदता को बढ़ावा दिया गया तथा विचारों की उन्मुक्त स्वतंत्रता दिखाई पड़ी है। स्वच्छंद विचारधाराएं वाली कविताएं आई, तो इसलिए इसे स्वच्छंद विचारधाराओं का समय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति,
साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। और सभी सही, इसमें बताना है कौन सी वो सही है। यूजीसी नेट 2012 का यह प्रश्न है और सही उत्तर है डी 1, 2, 3 और आंशिक सही, यानी ये सभी पूर्ण रूप से सही हैं और ये आंशिक सही है। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण और छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है, ये थोड़ा कम सही है। छायावाद का जो समय है सन 1918 से 1936 ईस्वी है। रहस्यवाद का पर्याय नहीं है, इसमें रहस्यवाद का आंशिक लक्षण पाया जाता है, यानी कम। महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ और मृत्यु का समय है सन 1987, रहस्यवादी कवित्रियों में आती हैं। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। कुकुरमुत्ता, दीपशिखा, पल्लव, कामायनी, दीप। तो ये यूजीसी नेट 2012 और 2010 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी के पल्लव, कामायनी, दीपशिखा और कुकुरमुत्ता। ये रचनाओं का जो है क्रम सही है। इनका समय देखते हैं। पल्लव, इसका समय है सन 1928 ईस्वी और ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। कामायनी 1935 ईस्वी, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। दीपशिखा 1942, महादेवी वर्मा। कुकुरमुत्ता 1942, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद का कामायनी, जिसका समय है 1935 ईस्वी, ये एक महाकाव्य है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। कामायनी जो रचना है, इस रचना में समरसतावाद, आनंदवाद से प्रभावित है और इस रचना में 15 सर्ग हैं। तांडव छंद का प्रयोग इस रचना में किया गया है। प्रश्न है, जूही की कली कविता के कवि हैं सुमित्रानंद पंत, निराला प्रसाद और महादेवी वर्मा। यूजीसी नेट 2009 का प्रश्न है ये। जूही की कली कविता के कवि हैं, कौन है भाई? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। यूजीसी नेट 2009 का प्रश्न है और निराला जी की रचना है ये जूही की कली। कविता, प्रकाशन वर्ष और कवि दिए हुए हैं। जूही की कली जो रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित है। इसका समय है कविता का 1916 ईस्वी। गिरजे का घंटा 1916, ये पंत की कविता है। सावन पंचक 1906 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। जाग बेसुध जाग, और ये रचना महादेवी वर्मा की है। उपयुक्त सभी कविताएं कवियों की प्रथम रचना है। तो जूही की कली निराला की प्रथम कविता, गिरजे का घंटा पंत की और सावन पंचक जो रचना है जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रथम प्रभात 1918 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है। जूही की कली, जिसका समय 1916 ईस्वी है, यह निराला जी की प्रथम कविता है जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लील कहकर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं किया था। अगला प्रश्न है, प्रसादकृत रचना है, प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय, रानी कमलावती का पश्चाताप। यूजीसी नेट 2007 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है डी, रानी कमलावती का पश्चाताप। जयशंकर प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु रानी कमलावती का पश्चाताप है। इस कविता में अलाउद्दीन गुजरात के गुर्जर नरेश को पराजित करके उनकी पत्नी कमलावती को दिल्ली लाता है, जहां रानी बंदी के रूप में पश्चाताप करती हुई जीवन व्यतीत करती हैं। यह रचना प्रथम बार सन 1931 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में लहर 1933 ईस्वी नामक काव्य संग्रह में संकलित कर ली गई। जो प्रसाद जी का काव्य संग्रह है लहर, उसमें यह रचना। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है कौन सा है? यूजीसी नेट 2007 का ये प्रश्न है। और ये जो काव्य ग्रंथी कृतियां हैं उनका यहाँ पर दिया हुआ है। ये प्रश्न थोड़ा विवादित भी है। ग्रंथि रचना है जिसका समय है 1920 और ये पंत की रचना है। आंसू 1925, जयशंकर प्रसाद। नए पत्ते 1946 निराला जी की रचना है और ठंडा लोहा 1952 धर्मवीर भारती जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद का आंसू 1925 ईस्वी में 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। कृतियों के काल क्रमानुसार कोई विकल्प इसमें सही नहीं है, विकल्प सभी गलत दिए हुए हैं।
अगला प्रश्न है हिमकिरीटिनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, हरिऔध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी। यूजीसी नेट 2006, यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है ए कि हिमकिरीटिनी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखित है। माखनलाल चतुर्वेदी जिनका समय है 1889 से 1968 की काव्य रचनाएं हैं। हिमकिरीटिनी 1943 ईस्वी, हिमतरंगिनी 1949, माता 1951, समर्पण 1956 ईस्वी। हिमतरंगिनी रचना है उनकी, उस रचना पर 1955 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो काव्य रचनाएं हैं, इनका जन्म है 1897 और 1960 ईस्वी। इनकी काव्य रचनाएं हैं कुमकुम 1939, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विस्पाई, जन्म के, विनोबा, स्तवन और उर्मिला। तो ये सभी रचनाएं बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, इनका समय है 1865 से 1947 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, प्रेमांबु वारिद 1900 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमांबु वर्षण 1901, प्रेमांबु प्रवाह 1901 ईस्वी, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, चौखे चौपदे 1932, फूल पत्ते 1935, चुपते चौपदे 1924 ईस्वी, पद्म प्रसून 1925, बोलचाल 1928, रस कलश 1931, पारिजात 1937, कल्पलता 1937, ग्राम गीत 1938 ईस्वी, हरिऔध सतसई 1940, वैदेही वनवास 1941 ईस्वी, मर्म स्पर्श रचना है 1956 ईस्वी। तो ये सभी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं और सभी रचनाओं का समय उनके साथ में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? यूजीसी नेट 2006 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, जो काव्यक्रम भारत भारती, पल्लव, अनामिका और दीपशिखा। तो इस प्रकार इन रचनाओं का हम क्रम देखते हैं। भारत भारती जो रचना है इसका समय है 1912 ईस्वी और ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पल्लव 1928 ईस्वी, पंत जी की रचना है। अनामिका 1923 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और 1938 ईस्वी में संशोधित हुई है और निराला ने इसे प्रकाशित करवाया। दीपशिखा 1942 ईस्वी और ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। अनामिका जो रचना है उसका संशोधित प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। भारत भारती 1912 ईस्वी लिखने पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों और कृतियों को सुमेलित कीजिए। बताना है कौन सी रचना किस कवि की है और यूजीसी नेट 2006 का ये प्रश्न है। प्रकाशन वर्ष के साथ देखते हैं। प्रकाशन वर्ष भी सभी रचनाओं का स्वर्णिधूल जो रचना है सुमित्रा नंदन पंत की, इसका समय है 1947 ईस्वी। लहर 1933 और ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अर्चना 1950 निराला जी की रचना है। एकांत संगीत 1939 हरिवंश राय बच्चन। बावरा अहेरी 1954 ईस्वी और ये अज्ञेय जी की रचना है। अगला प्रश्न है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद। यूजीसी नेट 2007 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है डी, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये शेर सिंह का समर्पण जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जूही की कली 1916 ईस्वी और ये निराला की है। दिल्ली 1954 रामधारी सिंह दिनकर। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सही कृति क्रम को पहचानिए, सही बताना है और यूजीसी नेट 2004 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है ए, पल्लव, गुंजन, युगांत और युगवाणी। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत, इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। 1970 ईस्वी जिनकी रचनाएं हैं उनका क्रम है उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत
1936 ईस्वी युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी, स्वर्ण धूली 1947, युगपथ, उत्तरा, कला और गूढ़ाचांद, सभी का समय सभी रचनाओं के साथ दिया हुआ है और ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आते हैं। 1968 ईस्वी में पंत जी को जो चिदम्बरा रचना है, इस रचना पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कब हुआ? 1968 ईस्वी में, और चिदम्बरा काव्य रचना पर। आपको याद रखना है, पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा रचना पर मिला है और 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है? युगपथ, अतिमा, उत्तरा, गीत गुंज। यूजीसी नेट 2017 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है डी, गीत गुंज। जो रचना है वो सुमित्रानंदन पंत की नहीं है, यह निराला जी की रचना है। गीत गुंज, जिसका समय है 1954 ईस्वी, यह प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य रचनाएं हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए 1946, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य काकली 1969। तो अन्य सभी रचनाएं सुमित्रानंद पंत जी की हैं। तो सभी रचनाएं पंत जी की हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? वीणा, गीतिका, निशा और नीरजा। यूजीसी नेट 2017 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है डी, नीरजा रचना है वो महादेवी वर्मा की रचना है। नीरजा जिस महादेवी वर्मा की रचना है और 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। वीणा पंत की रचना है और समय है 1927 ईस्वी। गीतिका 1936 और यह निराला जी की रचना है। पंक्ति है, फिर परियों के बच्चे से हम सुभाग सीप के शंख पसार, समुद्र पैरते सुच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं पंत, महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद। और ये प्रश्न भी यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है सुमित्रानंद पंत की ये पंक्तियां हैं। फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। ये पंत की पंक्तियां हैं। काम मंडल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, और ये जयशंकर प्रसाद की प्रश्न पंक्तियां हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं रही। ये निराला जी की पंक्तियां हैं। तुम पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। और ये महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, गीतिका, अणिमा, अर्चना और आराधना निराला की रचनाओं का सही क्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954 और सांध्य काकली 1969 ईस्वी। तो ये सभी रचनाओं का क्रम है। निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2016 का है, प्रकाशन वर्ष और यहाँ पर दिए हुए हैं। कुकुरमुत्ता 1942 ये निराला की रचना है। हुंकार 1939, दिनकर, भग्नदूत 1933 अज्ञे की रचना है। प्रेम संगीत 1937 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा, युगांत 1936 और ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। यूजीसी नेट 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर। तो इनका समय यहाँ पर दिया हुआ है। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का अनुक्रम, उर्वशी 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार 1910, सोकुच्छवास 1910 ईस्वी, वव्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914,
महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, चित्राधार 1918 ईस्वी, झरना 1918, आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी और कामायनी 1935 ईस्वी है जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का क्रम। अगला प्रश्न है काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। उपरोक्त काव्य पंक्तियां कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, उस रचना के किस सर्ग से ली गई हैं? वासना, काम, श्रद्धा और लज्जा। यूजीसी नेट 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, श्रद्धा सर्ग से ये पंक्तियां ली गई हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना 1935 और इस रचना में 15 सर्ग हैं। काम मंगल असफल भवदाम, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास, रजत नग पक्तल में, ये श्रद्धा से पंक्तियां ली गई हैं। ये जो पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी से बहुत महत्वपूर्ण हैं। पीयूष स्रोत बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, मधुकर क्रीड़ा मिश्र चिंता के साथ उल्लास में। ये पीयूष स्रोत बहा करो ये लज्जा सर्ग से ली गई है। मधुकर क्रीड़ा मिश्र चिंता साथ ले उल्लास, हृदय का आनंद कुंजन लगा करने रास। ये वासना पंक्तियां, ये रचना दोनों वासना से ली गई हैं। था व्यक्ति सोचता आलस में, चेतना सजग रहती दोहरी, कानों की कान खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि गहरी। और ये पंक्ति काम सर्ग से ली गई हैं कामायनी रचना के। इनमें से कौन सा जो क्रम है वो सही नहीं है? प्रिय प्रवास हरिऔध, सांध्यगीत प्रसाद, आंसू निराला और साकेत तुलसीदास। यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 का ये प्रश्न है और प्रिय प्रवास रचना है वो हरिऔध की है। यह जोड़ा इसमें सही है। हरिऔध की जो रचना है प्रिय प्रवास, इस रचना में राधा कृष्ण और कृष्ण का वर्णन दिखाया गया है। सांध्यगीत महादेवी वर्मा की रचना है। आंसू जयशंकर प्रसाद, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? यूपी टीजीटी परीक्षा 2013 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है डी, रसवंती सियाराम शरण गुप्त। रसवंती सियाराम शरण गुप्त की रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म है वो सही नहीं है। रसवंती जो रचना है इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, हारे को हरिनाम। तो ये सभी रचनाएं हैं दिनकर जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा निहार, पंत जी की है तोड़ती पत्थर, मैथिली शरण गुप्त कामायनी, निराला साकेत। यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है ए, महादेवी वर्मा की जो रचना है निहार रचना है। मैथिली शरण गुप्त साकेत, पंत की है चिदम्बरा, निराला की तोड़ती पत्थर और कामायनी। तो ये सभी रचनाएं हैं इस प्रकार दी हुई हैं और इनका मिलान सही इस प्रकार है। तो आज के सत्र में आधुनिक काल से इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए छोटा सा प्यारा सा। बहुत बहुत धन्यवाद।